अच्छा जी, आज हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ पिप्स एंड माइक्रो पिप्स। ठीक है, ध्यान से ये लेक्चर आपने देखना है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो पिप्स समझ लें कि पिप्स एक पिलर है। लॉट्स, पिप्स, लेवरेज, मार्जिन, ये जो 4 पॉइंट है, ये पिलर हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। पिप स्टैंड है परसेंटेज इन पॉइंट। अगर आप यहाँ पे मैं एक दे रहा हूँ तो डेसिमल के बाद जो आपको डिजिट नज़र आती हैं, ये पिप्स होते हैं। आगे चल के मैं आपको तफसील और बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर समझाता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पाकिस्तानी करेंसी है, वहाँ पे हम कहते हैं 1 रुपये और 5 पैसे या 1 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, ये समझ लें फॉरेक्स के अंदर पिप का जो है वो काम करती हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट है फॉरेक्स के अंदर। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहते हैं कि आज मैंने 50,000 रुपये और 500 पैसा जो है वो कमाया है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हर बंदे की, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो हर करेंसी को तो आप याद नहीं कर सकते कि अगर मैंने इस करेंसी के अंदर ट्रेड लिया तो मैंने इतने यूरो के अंदर कमाए हैं, डॉलर के अंदर कमाए हैं, यन के अंदर कमाए हैं, कैनेडियन के अंदर पाउंड्स के अंदर कमाए हैं। तो सारी करेंसीज आप याद नहीं रख सकते। इस वजह से इन्होंने एक फार्मूला निकाला है कि तमाम करेंसी को पिप्स का, जैसे मैंने आपको पाकिस्तानी रुपीज़ की एग्जांपल दी है, इसी तरह डॉलर के अंदर डेसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं उसको सेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो डॉलर की शक्ल होगी। पिप्स के बाद डेसिमल के बाद जो आते हैं उसको पिप्स कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूंगा और वहाँ पे डिटेल के साथ A to Z आपको समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पिछले जो हमारे लेक्चर आ रहे हैं 3 से 5 मिनट के, ये थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना कि पिप क्या चीज़ होती है। तो चले मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम समझते हैं कि पिप क्या चीज़ है। यहाँ पे हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है कि पिप का क्या रोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको आपने मिस नहीं करना। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है इसको आपने समझना। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फॉरेक्स के अंदर पिप के अंदर हमें प्रॉफिट पता चलता है। इंटरनेशनली भी अगर किसी को बताते हैं कि मुझे इतना पिप का प्रॉफिट हुआ है तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि कितने पिप या कितने डॉलर पिप के मुताबिक आपने अर्न की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये मैं हाइड कर दूं। चले जी, अभी हमने ओपन किया हुआ है GBP USD पेयर ओपन किया हुआ। यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, पिप और माइक्रो पिप को समझते हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बहुत ईजी वे के अंदर आपको एक टूल बताऊंगा, उसको यूज करके आप इजीली जो है पिप निकाल सकती हैं। अच्छा, ये जो आपको टर्मिनल नजर आ रहा है, वेब टर्मिनल, ये देखकर परेशान नहीं होना, ये ट्रेडिंग व्यू है। दुनिया में सबसे बेस्ट चार्ट को रीड करने का जो है टर्मिनल, वो ट्रेडिंग व्यू है, जो कि हर ट्रेडर दुनिया के अंदर कहीं भी है वो यही यूज करता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे क्लिक करके बहुत सिंपल अपना ईमेल दें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। GBP USD हमने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी व्हाट इज पिप एंड माइक्रो। अब हमारा जो ज्यादा फोकस रहेगा वो पिप पे रहेगा। माइक्रो पिप क्या होता है अभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 डेसिमल। ठीक है, 1 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं ये पिप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको 8 नजर आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये जो डिजिट होता है ये होता है जी माइक्रो पिप। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू इतनी ज्यादा काउंट नहीं करते। यहाँ पे आपको यहाँ पे 8 नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। ये जो 5th डिजिट होता है इसको कहते हैं माइक्रो पिप, जो कि इतना ज्यादा काउंट नहीं किया जाता, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब हमारा जो पहला पिप होगा वो होगा ये वाला। अभी करेंसी की जो प्राइस है यहाँ पे जा रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पे 1.3358 ये भी करेंसी है। ठीक है, यहां तक हम 1 पॉइंट के बाद 8 जो है हमारा 4th जो डिजिट होता है उसको हम पिप कहते हैं। ठीक है, अब मार्केट अप जा रही है तो चलें यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मार्केट अप जा रही है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और 1.5, चलिए 5 नहीं 60 तक कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, अब कितना पिप यहाँ पे कितना मूव आया वो हम देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पे जी ये जो डिजिट है, ठीक है, ये हमारा है 1 पिप। ठीक है, 1 पिप, ये हमारा 1 पिप है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर 8 से ऊपर चला जाता है, 9 आ जाता है, तो इसका मतलब हमें जो है 1 पिप का मूव देखने को मिला। उसके बाद ये जी हमारा है 2nd डिजिट। ठीक है, ये 5 से 6 चला जाता है, यहाँ पे ये देखिए 5 से 6 चला जाता है, तो हम कहेंगे कि 10 पिप का हमें मूव देखने को मिला है। पिप की जगह मैं जस्ट पी लिख देता हूँ। ठीक है, अगर ये 5 से 6 चला जाता है तो इसका मतलब हमने जो है 10 पिप का मूव देखा मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये यहां से ये 3 है। ठीक है, ये 4 चला जाता है तो इसका मतलब 100 पिप इसको हम काउंट करेंगे कि 100 पिप का मूव जो है आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर ये जो है ये 4 पे चला जाता है, ठीक है,
अगर ये 4 पे चला जाता है 3 तो हम कहेंगे 1000 पिप का मूव आया, ठीक है। ओके, अगर ये डॉट से पहले जो है डिजिट है 1, ये चला जाता है 2 पे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, ठीक है, इतना मूव है, ठीक है। जो 4 डिजिट होता है वो काउंट करते हैं 1 पिप, जो ये 4 से पहले जो थर्ड डिजिट होता है इसको 10 पिप कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले जो डिजिट होता है सेकंड, डॉट के बाद सेकंड डिजिट, इसको 100 पिप मूव कहते हैं, डॉट के फौरन बाद जो डिजिट होता है उसको 1000 पिप कहते हैं, और डॉट से पहले जो डिजिट है इसके अंदर मूव आए तो हम उसको 10,000 पिप का मूव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डाउन भी जाते हैं तब भी मूव की यही हम कैलकुलेशन करेंगे। फर्ज करें यहाँ पे 8 था, ठीक है, तो 7 चला गया, तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि 1 पिप की मूव हमें देखने को मिली है, ठीक है। और फर्ज करें यहाँ पे 5 था, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है 4, ठीक है, तब भी हम यही कहेंगे कि 10 पिप की मूव हमें देखने को मिली है, ठीक है। डाउन हो अप हो, मूवमेंट जो पिप की है उसको इसी तरह काउंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं ये ऑल क्लियर करता हूँ, चल ओके। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये मूव आपको पिप अकाउंट किस तरह करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एग्जांपल फिर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, दोबारा हम करते हैं मजीद, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अभी है 1.3358 पे, ठीक है, यही जा रहा है, ओके, ये जा रहा है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ये मूव आया है, ठीक है, और यहाँ पे फर्ज करें अगर हो 1.3350, ठीक है, यहां पे मार्केट थी, यहां पे देख लें 13350, ठीक है, यहां पे मार्केट उसके बाद उसने मूव किया, ठीक है, मूव करते करते यहां पे ये इस जगह पे पहुंची, इस जगह पे पहुंची, तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि कितने पिप का मूव आया। यहां पे 0 है, 4 डिजिट से, डॉट के बाद 4 डिजिट से लास्ट 4 डिजिट जो होता है यहां से पिप स्टार्ट होता है, तो यहां पे हम कहेंगे यहां पे 8 जो है डिजिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 8 पिप का मूव यहां पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। और फर्ज करें अगर यहां पे 5 है तो इसका ये मतलब है अगर यहां पे फर्ज करें 6 हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे 10 पिप का मूव देखने को मिला है। सेम वही चीज है, यहां पे ये चीज आपको समझाने का मकसद था कि यहां पे 0 है, अगर 8 आ जाता है तो 8 पिप का मूव है, अगर यहां पे 6 हो जाता है तो 10 पिप का मूव है, ठीक है, ये। अच्छा, अब ये हमारा जो पेयर है, ये है हमारा पेयर जीबीपी यूएसडी, ठीक है। अगर यूएसडी जेपीवाई के अंदर हमने करना है, ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। 1.17, ठीक है, आगे से एक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे आ रहा है 151.168, ओके। अब यहाँ पे पहले हमारा जो था ये स्टार्टिंग पेयर था, लेकिन इस पेयर के अंदर, येन के अंदर, यूएसडी और येन के अंदर, जेपीवाई के अंदर यहाँ पे ये डॉट दरमियान में आ गया। इसके अंदर ये जो है ये वाला, ठीक है, ये माइक्रो पिप है, ठीक है, एमपी ये माइक्रो पिप है, इसको हम काउंट नहीं करते, हमारा जो पिप स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, ठीक है। अगर ये 5 पे आता है देन भी हम यही कहेंगे 1 पिप का मूव आया, और अगर ये 7 पे जाता है तब भी हम यही कहेंगे 1 पिप का जो है हमें मूव देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद ये वाला ये जाता है 2 पे तो 10 पिप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 100 पिप, ठीक है, ये 1000 पिप, और ये फर्स्ट जो है 10,000, ठीक है। सेम ही है, बस उसके अंदर माइक्रो पिप ये वाला होगा और यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आ जाए जी गोल्ड के अंदर, जो कि ज्यादा यूज होता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर पिप हम किस तरह यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पिप किसी भी पेयर के अंदर है तो आपको एक टूल बताने लगा हूं, उसको आपने यूज कर लेना है। अब कैंडल यहाँ मैंने 5 मिनट की ओपन की हुई है, ठीक है, चले ये 1 आवर की कैंडल है, ठीक है, ये एक जो कैंडल है 1 आवर की। अब यहां से मैंने देखना है कि 4176 से यहां तक 4193, ये सेम वही होगा कि इसको आसान करने के लिए यहां भी आपको एक मैयर का टूल मिल रहा है, ठीक है, यहां पे इसको आपने क्लिक कर लेना है। अब यहां से आपने स्टार्ट करना है, यहां पे आपने माउस से क्लिक करना है 4176, यहां से क्लिक किया जी, यहां पे आप मूव कर रहे हैं और आप चले गए हैं इधर, ठीक है। तो 4176 को 4193 तक आप लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना जो है वो आया है, अगर आप गौर से देखें तो ध्यान से आप चेक करें कि यहाँ तक जो मूव आया है वो 16 पिप का मूव आया है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 16 पिप का मूव आया, ठीक है।
इजीली आप यही टूल जो है इधर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट कैंडल है, यहाँ पे मेजर करता हूं मैं। ठीक है, अभी ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इसका मैं देखता हूं कितना जो है मूव आया है। और यहाँ पे ये स्टार्ट हुई थी 1.33527 से और ये गई है 1.3356 से। तो इतने में ये कितने पिप का मूव आया है हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जी, हम जाएंगे इस टूल के अंदर। ठीक है, यहां से इसको माउस को क्लिक करेंगे और यहां से मूव करेंगे इतना। ठीक है, ये जी, तो यहां पे वो आपको बता रहा है कि 4 पिप का, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 4 पिप का मूव आया 1.3352 से 1.3356 से। ठीक है, अगर आप खुद भी काउंट करें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 आ गए। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जो ये फर्स्ट होगा, माइक्रो को आपने नहीं काउंट करना, यहाँ पे 4 डिजिट होगा उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 4 पिप आपको वैसे भी बता रहा हूँ, मैयर से भी आपको बता रहा है। ठीक है, साथ माइक्रो पिप की वो निशानदही कर रहा है। 4.2 जो है इतना है। अब यही चीज हम जो है करके देखते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यूएसडी जेपीवाई के अंदर 4 आवर की कैंडल पे चले जाते हैं। 4 आवर की कैंडल पे चले गए, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि ये हमारा होगा 151.180 से यहां तक 151.943, इतना मूवमेंट इस कैंडल का। ठीक है, हम चेक करते हैं। तो इस टूल को पकड़ेंगे, यहां माउस से क्लिक करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इस कैंडल को कवर कर लेंगे। साइड पे भी करते हैं तब भी आपको बता देगा, कवर करते हैं तब भी आपको बता देगा यहां तक, कैंडल के वीक तक। तो यहां पे वो बता रहा है 76 पिप तक आपको देखने को मिला है। अगर यहाँ पे हम काउंट करें, 0 को छोड़ दें, ठीक है, तो यहां से काउंट करें, यहाँ पे देखें, जैसे मैंने कहा था 7 जो है इसका पिप होगा और यहाँ पे 1 है, 10 पिप, 1 2 3 4 5 6 7 70 पिप। और उसके बाद यहाँ से काउंट करें, 7 3 गया तो 6, मतलब 76 पिप जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत इजीली आप मेजर कर सकते हैं कैंडल के मुताबिक, 1 आवर 5 मिनट्स 1 मिनट्स। ठीक है, तो ज्यादा जो है गोल्ड के अंदर जो है मेजर करते हैं, ज्यादा इजी रहता है। इसके साथ मैं मजीद बीटीसी के अंदर आपको बता दूं, बीटीसी तो बाइनांस का चार्ट मैं यूज करता हूं। यहाँ पे हम जाएंगे 5 मिनट के अंदर। अब बीटीसी के अंदर बहुत इजी है मेजर करना। पहले मैं आपको मेजर करके बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इजी है। 5 मिनट की ये कैंडल यहाँ से अब नीचे की तरफ मैं चैलेंज करता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और नीचे की तरफ, नीचे भी आप करेंगे तो वो आपको यहाँ पे बताएगा कि आपने तकरीबन 169 पिप का यहाँ पे मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पे बीटीसी के अंदर सिंपल सा होता है, जो लास्ट के डिजिट्स होते हैं वही जो है पिप को काउंट करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर ऊपर जाते हैं, जैसे कि अगर मैं देखूं इस जगह से, ठीक है, इस जगह से चले चेक करते हैं, इस जगह से लेकर ये कैंडल वीक तक, तो तकरीबन 276 पिप का यहाँ पे नजर भी आ रहा है। 276 पिप का जो है वो मूव हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिला है। तो ये टूल बहुत इजी है, बहुत आसान है। बिगिनर हो, प्रोफेशनल हो, सारे ट्रेडर्स यही टूल करके मेजरमेंट करते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी आप ये यूज करके थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाता है समझने में। तो ये बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा MD5 के अंदर भी आप जो है वो कर सकते हैं, टिप्स काउंट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा। होपफुली ये इस तरह की यूनिक कंसेप्ट से आपको फायदा भी हुआ होगा और आपने कहीं ना कहीं पिप का सुना भी होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि पिप किस तरह काउंट करती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये ट्रेडिंग जो एप्लीकेशन आप मोबाइल पे भी इजी यूज कर सकते हैं। सारे टूल आपको वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेवरेज भी। लेवरेज भी ट्रेडिंग फॉरेक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मिस मत कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर भी लाजमी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।